चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता हम सबने बचपन में पढ़ी और सुनी है। यह कविता भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान है। शौर्य, साहस और वीरता से भरी वो रानी जिसने अकेले अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा डाली, जिनकी बिजली से चलती तलवार ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अपनी झांसी, अपने स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून सन 1858 में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से भारत में शायद ही कोई अनजान हो। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और लोग प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। मणिकर्णिका का जन्म बनारस में रहने वाले एक मराठी परिवार में 19 नवंबर 1828 को हुआ। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर रियासत के पेशवा के पास काम करते थे। जब मणिकर्णिका सिर्फ 4 साल की थी तो उनकी मां भागीरथी बाई का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता मोरोपंत रहने के लिए झांसी चले गए। वहां मणिकर्णिका नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे सेना नायकों से युद्ध की कला सीखने लगी। 1842 में जब मणिकर्णिका सिर्फ 12 साल की थी तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ कर दिया गया। इसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाने लगा। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसे राजकुंवर दामोदर राव नाम दिया गया था, लेकिन 4 महीने की आयु में ही उनके संतान की मौत हो गई। राजा गंगाधर राव नेवलकर इस दुख को सह नहीं पाए और उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ने लगी। उन्होंने 1853 में अपने एक दूर के रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया। उनके दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव था, लेकिन अपने बेटे की याद में वे उसे दामोदर राव ही कहते थे। लेकिन 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मौत हो गई। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने राजाओं के बच्चों को गोद लेने की प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था। हालांकि झांसी के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर एलिस की मौजूदगी में दामोदर राव को गोद लिया था। इसके सारे कागजात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तक पहुंचाए गए। वसीयत के मुताबिक दामोदर राव के बड़े होने के बाद वो झांसी के राजा होते। तब तक के लिए राज्य की बागडोर लक्ष्मीबाई के हाथों में थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने झांसी को कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीन के हवाले कर दिया। इससे चिंतित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने दिसंबर 1853 में मेजर एलिस के जरिए वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी जॉन मैलकॉम को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद मार्च 1854 में अंग्रेजी शासन ने लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर किसी दूसरे महल में रहने का फरमान सुनाया। उनके गुजारे के लिए हर महीने 5000 रुपए पेंशन भी बांध दिया गया, लेकिन लक्ष्मीबाई को यह स्वीकार नहीं था और अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना के साथ साथ आम लोगों को भी विद्रोह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। अब तक दामोदर राव की उम्र 7 साल हो चुकी थी। इसी को देखते हुए लक्ष्मीबाई ने उनका उपनयन संस्कार करवाने का फैसला किया। इस समारोह में उन्होंने भविष्य की योजना बनाने के लिए नाना साहेब, दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जैसे कई शासकों को बुलावा भेजा। इस दौरान हिंदू और मुसलमान सैनिकों के बीच एकता को लेकर बड़ी चर्चा हुई। बताया जाता है कि फरवरी 1857 में तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई को चोरी छिपे एक चिट्ठी दिया, जिसमें उन्होंने विद्रोह की अपील की थी। लक्ष्मीबाई को भी बगावत के लिए सही समय का इंतजार था और इसके लिए 31 मई 1857 का दिन तय किया गया। इससे कुछ दिन पहले ही मंगल पांडे की अगुवाई में कोलकाता के पास बैरकपुर में एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाते हुए विद्रोह का आगाज कर दिया। इस तरह तय समय से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। बागी जब लक्ष्मीबाई के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 3 लाख रुपए की मदद की। अंग्रेजों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने चतुराई से कह दिया कि यह धन अपने नगर के लोगों के साथ ही किले में मौजूद ब्रिटिश औरतों और बच्चों को बचाने के लिए दिया गया था। बागियों के खौफ से अंग्रेज झांसी छोड़ भाग खड़े हुए थे और बागडोर फिर से लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गई। लेकिन तभी झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर मराठा सेना नायक सदाशिवराव ने कथुरा पर कब्जा कर लिया और ऐलान कर दिया कि आसपास का हर गांव अब उसके अधीन होगा। इससे झांसी में बगावत का खतरा मंडराने लगा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कथुरा किले को आजाद करा दिया। लेकिन सदाशिवराव ने कुछ समय के बाद लक्ष्मीबाई पर फिर से हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। लक्ष्मीबाई इससे उबरती कि साथे खान की अगुवाई में पड़ोसी राज्य ओरछा ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपने घायल सिपाहियों के दम पर उन्हें खदेड़ दिया। इन लड़ाइयों ने झांसी को भले ही कमजोर बनाया हो, लेकिन लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल की चर्चा हर तरफ हो रही थी।
फिर जनवरी 1858 में हैमिल्टन की अगुवाई में अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई करने का फैसला किया। अंग्रेजों का मानना था कि भले ही लक्ष्मीबाई ने उनके खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा है, लेकिन इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। उन्होंने अपने हथियारों को तैयार कर लिया है और अपने किले में कुछ विद्रोहियों को भी शरण दी है। इसके बाद फरवरी में अंग्रेजी हुकूमत ने लक्ष्मीबाई को एक चिट्ठी लिखी और उनसे स्पष्ट जवाब मांगा गया। लक्ष्मीबाई को एहसास था कि अंग्रेजों से सामना करना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन वे और सभी सहयोगी झुकना नहीं चाहते थे। साथ ही समझौते का नतीजा था कि अंग्रेज शरण में आए सभी बागियों की हत्या कर देते। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का एक और मौका दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया। आखिर मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर धावा बोल दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने किले को भेद दिया। तभी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे का साथ मिला और वो अपने 20,000 से अधिक सैनिकों के साथ झांसी पहुंच गए। वे अंग्रेजों को कुछ दिनों तक रोकने में सफल हुए, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी में प्रवेश कर ही लिया। अपनी लड़ाई को कमजोर होता देख लक्ष्मीबाई को झांसी की अंतिम उम्मीद दामोदर राव की चिंता सताने लगी और उन्होंने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और एक छोटी सी सेना के साथ कालपी की ओर रवाना हो गई, जहां उन्होंने नाना साहेब, राव साहेब और तात्या टोपे जैसे बागियों से मुलाकात की। वह 30 मई को ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया के पास पहुंची। वैसे तो जयाजी राव अंग्रेजों के पक्षकार थे, लेकिन इस बार उनकी सेना ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो वे ग्वालियर पहुंच गए, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हथियार नहीं डाला और अंग्रेजों ने 17 जून 1858 को उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एक अंग्रेज सैनिक को वह देख नहीं पाई थी और उसने उनके सीने पर हमला कर दिया। उन्होंने सैनिक पर जवाबी हमला भी किया। लक्ष्मीबाई का खून तेजी से निकल रहा था। घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा नाला आ गया। लक्ष्मीबाई को लगा कि घोड़ा एक छलांग में इसे पार कर लेगा और उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और तभी उनके कमर के बाईं ओर एक गोली लगी और उनकी तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वो अपने हाथ से खून को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अंग्रेज सैनिक अब उनके पास पहुंच चुका था और उसने लक्ष्मीबाई के सिर पर तलवार से वार कर दिया। इस हमले से वो घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने उन्हें कंधे पर उठाया और पास के एक मंदिर ले गया। लक्ष्मीबाई की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। इसी बीच उन्होंने साथी सैनिक से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। यह कहते ही वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसके बाद उनके बचे कुछ सैनिकों ने लकड़ियां जमा की और उनके मृत शरीर को तुरंत आग लगा दी। इस दौरान उनके बेटे दामोदर राव की जान सुरक्षित थी। बताया जाता है कि दामोदर ने 2 वर्षों के बाद अंग्रेजी हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गुजारे के लिए पेंशन मिलने लगी, लेकिन अपनी मौत के वक्त वो काफी गरीबी में गुजर बसर कर रहे थे। लक्ष्मीबाई के वंशज आज इंदौर में रहते हैं और खुद को झांसी वाला कहते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगी।